महाशिव पुराण का दूसरे भाग का पहला अध्याय। दो भाग होते हैं महाशिव पुराण में, दो खंड होते हैं। उनका पहला अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, बहन और पितर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए मैंने कहा। मैंने अपने नेत्रों से मरीचि को और हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया। उदान को, पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को और अपान से ऋतु को और कानों से अत्रि को और प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम देव ऋषि नारद को और अपनी माया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया मैंने। ब्रह्मा जी कहते हैं, और नारद को अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, ओठ से मोह को और भवों से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको कि देख करके ही काम से पीड़ित हो गया। सरस्वती को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उसके साथ रति की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देख करके मुझ पर हंसने लगे और भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप में था। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु व दयालु भगवान श्री सदाशिव ने उत्पन्न प्रकट होकर के मुझे समझा करके इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश होकर के भगवान सदाशिव की मैं निंदा करने लगा। पाप से तो बच गया, लेकिन मैं सदाशिव जी की निंदा करने लगा, कहने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने मुख से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की, और कन्या के समान तीनों लोक में कोई भी सुंदर न था। ऐसी कन्या थी वह, जिसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे, शुक की भांति नाक, कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखाएं वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए बाजूबंद तथा रतन जड़ित अंगूठियां पहने हुए, पतली पतली उंगलियां, कदली के समान जांघे और घुंघरुओं के युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बिल खाती हुई पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि। एक एक अंग उनका आकर्षक तथा मनोहर। ऐसी गजगामिनी को देख करके मैं अपने आप को संभाल न सका और मोहित हो गया, और काम से पीड़ित होकर के मैं उनकी ओर को आकर्षित होने लगा। मैं बुद्धिहीन उनकी रूप रेखा पर मोहित होकर के अपने अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर के धीरे धीरे उन दृष्टि डाल बढ़ने लगा। इतने में जब उनकी ओर को बढ़ने लगा, एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले और सुंदर वस्त्र पहने आविर्भूत हो गया, और उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़ करके तथा सिर झुका करके मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा, प्रभु, मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए, क्या करूं? उस समय पुरुष की बात सुनकर के मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा मनमत कर नाम रखता हूं। इसके अतिरिक्त मथन, काम, मदन इत्यादि ये तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, और तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको वश में कर सकोगे। तुम लोगों आश्चर्य, सदैव सुख कर लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों के मद उत्पन्न हुआ करेगा तुम में, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के आवर्तक बनोगे। इस प्रकार का वर दे करके मैंने उनका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भर करके अपने सिंहासन पर बैठ गया, और अपने सभी पुत्रों से मैंने कहा, देखो देखो, कामदेव का पद आज सबसे ऊंचा है, ऐसा कहा। मेरी ये बात सुनकर के काम ने धनुष पर वह बाण चढ़ाया कि उससे सभी की बुद्धि नष्ट हो गई, और धनुष को कान तक खींच करके यह विचार करने लगा
कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए मुझे। इस प्रकार सोच करके उसने मोहन का नाम बाण मुझ पर छोड़ दिया और साथ ही साथ उसने हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और भार इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या पर इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देख करके कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया और वह भी काम के वश हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाइयां आने लगी और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो चुका था। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सभी महर्षि इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए और सबको काम से पीड़ित देख करके कामदेव को अपने कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय 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 भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। शिवार्पणमस्तु।